हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हम जो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर 5 है। इसमें हम जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो है पार्ट 3 हम कर रहे हैं इस वीडियो में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें बेटा मैंने मेथड्स कराए हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितने टाइप की जर्नल एंट्री होती हैं या कितने टाइप की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या गुडविल की जर्नल एंट्री हो सकती हैं। ठीक है, और उससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं उनको भी चेक कर लीजिएगा। मैंने न्यू रेशो के मेथड समझा रखे हैं बेटा कि कितने मेथड होते हैं टोटली, उनकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। वो सारे मेथड्स उन वीडियो में कंप्लीट हैं। ठीक है बेटा, और मैंने बिजनेस स्टडीज़ के भी कुछ टॉपिक जो हैं आपका, जैसे मार्केटिंग का चैप्टर है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं। तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार मेरे जो टॉपिक्स हैं वो चेक कर लेना और उन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मैं आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और उसको और इजी वे में कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके बेटा, चलो अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो अब जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना बेटा मैं, ये क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं मेथड्स को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है और जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जितनी भी जर्नल एंट्री समझाई हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 लेते हैं कि क्वेश्चन में ये गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनकी रेशो 3:2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है। ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ दियर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखो ये इन फेवर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो मैंने न्यू रेशो में समझा रखा है कि किस तरह से न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं जब इन फेवर ऑफ हो। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया हुआ है बेटा। एक तो फ्रॉम होता है और एक इन फेवर ऑफ होता है, तो उस केस में हम न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। C is to bring his share of premium for goodwill in cash। मतलब ये हमारा वाला केस कौन सा हो गया कि C जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। देखो बेटा ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल वैल्यूड वर्ड है बेटा। ये यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट समझा देती हूँ कि जब वैल्यू वर्ड हो ना, तो दैट मीन्स ये न्यू पार्टनर के आने पर जो है फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है, ये अपीयर्ड नहीं है बेटा। जो मैंने आपको अपीयर्ड वाली जर्नल एंट्री कराई है वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपीयर्ड वाला केस हो जाएगा, राइट। यहाँ पर है वैल्यूड, मतलब कि न्यू पार्टनर जब आया है तो उस टाइम पर फर्म में गुडविल 40,000 थी। ठीक है, तो हम इसका शेयर निकाल लेंगे सी का, कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। ठीक है, लेकिन सी का शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशो निकालने समय। तो पहले हम वर्किंग नोट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने वर्किंग नोट जो है बनाया है। और बेटा इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है ए सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/5 ऑफ 1/2, तो कितना है 3/10 आ गया। बी का शेयर भी दे रखा है हाफ ऑफ इस शेयर, मतलब वो कितना दे रहा है 2/10 दे रहा है। ठीक है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10। तो एक तरह से बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हो जाएगा। ठीक है, और सी को कितना मिल रहा है 3/10 ए से मिल रहा है और 2/10 बी से मिल रहा है। तो कितना हो गया सी का शेयर 5/10। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 5/10 हुआ। तो अब उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, तो 5/10 इंटू 40,000, तो कितना शेयर ऑफ गुडविल निकला उसका 20,000।
ठीक है। अब देखो बेटा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी चाहिए, तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहे हैं, ठीक है। या तो पहले आप 3:5 न्यू रेशो निकाल लीजिए और फिर ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस कर दीजिए, वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। और बेटा वो सेक्रीफाइसिंग और शेयर आता है ना, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हुआ ए और बी के बीच में? 3:2 हुआ, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं कि 20,000 शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमने निकाल लिया है सी का, तो 20,000 रुपीज़ जो है वो लेकर आ रहा है। तो यानी कि इस केस में अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में आ रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 से कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन जरूर लिखना है बेटा कि बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय सी फॉर कितना शेयर? हाफ लिख सकते हो यहाँ पर, ये 1/2 या 5/10 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट केस में चाहे क्वेश्चन में रिटेन्ड इन द बिजनेस लिखा हो या ना लिखा हो, तो हम वो रिटेन्ड वाला जो कंसेप्ट है ना हमारा, कि उसमें हम ये एंट्री करेंगे ही करेंगे। या इसको इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है, एक एंट्री तो ये होती है और दूसरी एंट्री इमीडिएटली ये होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, जैसे कि हमारे इस वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही क्रेडिट होंगे, ठीक है बेटा। तो सब 20,000 ये इसका शेयर ऑफ गुडविल है और 20,000 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,000 इंटू कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशो? 3/5, ठीक है। और सेम 20,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो कितना आया ये? 5 4 ज़ा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 8,000, और 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 12,000 और 8,000, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना जरा क्या लिखा हुआ है, किस तरह से पॉइंट है इसके अंदर। ए और बी पार्टनर्स हैं, राइट, उनकी रेशो 2:1 है, ठीक है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, इन द फ्यूचर प्रॉफिट न्यू PSR। वेरी गुड, इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पर आगे देखो न्यू पार्टनर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सी ब्रॉट ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब बेटा प्रीमियम ऑफ जो गुडविल है वो उसका वो 21,000 तो लेकर आ रहा है, साथ में वो बिजनेस के अंदर फर्म के अंदर कैपिटल भी लेकर आ रहा है, ओके बेटा। तो यहाँ पर अब एक एंट्री, मैं याद है बेटा जो टॉपिक्स जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे कि किस तरीके से जो है कैपिटल भी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में। तो क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पर कि जो बैंक अकाउंट टू डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैपिटल की एंट्री हम कर रहे हैं, ओके। तो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल से हमने उस एंट्री कर दी है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती है, राइट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो कितने से हो रही है बेटा ये? 21,000, ओके बेटा। तो ये 21,000 से आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, ओके। तो अब इसमें हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं बेटा। हम ये दो एंट्री ना अलग अलग ना करके और टाइम सेव करने के लिए हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटते बेटा, ठीक है। आप कंबाइन एंट्री भी इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये बेटा 21 है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मतलब 1 लाख कैपिटल का अमाउंट और 21,000 आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो बैंक अकाउंट में टोटल कितना हो जाएगा? 1,21,000,
और सेकेंड एंट्री जो मैंने आपको बताया था इमीडिएटली कि कैश में जब न्यू पार्टनर लेकर आता है गुडविल को तो इमीडिएटली हमारी ये वाली एंट्री होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग एंट्री भी कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है 21,000 उसको हम सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी बेटा, सेक्रीफाइजिंग रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो, याद रखना बेटा, सेक्रीफाइजिंग रेशो। और आपको पता है सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस केस में हम सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू ओल्ड रेशो हमारी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 2:1 और न्यू रेशो गिवन है 3:1:1, तो मीन्स 2/3 माइनस 3/5, 2/3 ओल्ड है, 1/3 बी की ओल्ड है और बी की न्यू है 1/5, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। बेटा ये कैलकुलेट करना आता होगा आई होप आपको। तो 1/15, 2/15 यानी कि 1:2 सेक्रीफाइजिंग रेशो हो गया। तो 21,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ कि 21,000 1/3 एंड 21,000 2/3। ठीक है बेटा, ये से 7,000 आया और ये 14,000 आया। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में है ए और बी 4:1 इनका जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, 1/3 के लिए सी आ रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट रियल फ्यूचर प्रॉफिट विल बी इक्वल, मतलब इन तीनों की न्यू रेशो कितनी होगी? इक्वल होगी, मतलब 1:1:1। सी ब्रोट इन 50,000 एज प्रीमियम फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर आ रहा है वो? 50,000 लेकर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने फर्स्ट एंट्री तो कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। सिंपल लग रहा है हमें क्वेश्चन को देखने से। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हमें बेटा पहले नहीं करनी ये एंट्री, ठीक है ना। उससे पहले हमें ना क्या करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को मैंने इसलिए लिख के बताया आपको कि हमेशा हमें एक स्पेस छोड़ देना चाहिए, फिर हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। अब जरा हम सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड शेयर कितना है? ए का 4/5 है, क्वेश्चन में गिवन है, और बी का शेयर कितना है? 1/5। तो ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस करें ए की, तो कितना आ रहा है? 7/15। और बी का शेयर में ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? देखो जरा, 3 - 5 -2 आ रहा है भाई। ये तो कितना आ रहा है? -2। अब ये माइनस का पंगा क्या है? जब माइनस में आए तो मतलब वो हमारा गेनिंग शेयर होता है। आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में किया होगा बेटा। ठीक है, क्या आता है ये? गेनिंग। यानी कि यहाँ पर अब जो बी है, बी भी कंपनसेट करेगा ए को, लेकिन कैसे कंपनसेट करेगा? हमेशा ध्यान रखना कि जो नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है उसके बेसिस पर हम पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसी के शेयर से। न्यू पार्टनर का शेयर को रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की गुडविल निकल जाएगी, फिर पूरे फर्म की गुडविल से उस गेनिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 20,000। इसको बेटा मैं फिर से एक और कैलकुलेशन की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। देखो 1/3 के लिए, यानी नया पार्टनर 1/3 के लिए अपने उसके हिसाब से उसका शेयर 50,000 बैठता है, तो पूरी फर्म के लिए यानी पूरे 1 के लिए टोटल गुडविल कितनी बैठेगी? टोटल फर्म की, यानी उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो टोटल फर्म की गुडविल बैठेगी 1,50,000। ठीक है, तो फिर बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर 1,50,000 इंटू 2/15 दैट इज 20,000।
तो ये क्या कर रहा है बेटा, 20,000 गेनिंग शेयर निकला इसका, और ये ए को कंपनसेट कर रहा है। तो इस केस में बेटा हमारी ये वाली एंट्री नहीं होगी। फिर कौन सी एंट्री होगी? यस, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। और जो गेन कर रहा है बेटा उसको भी हम डेबिट करेंगे। तो 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है पार्टनर उसी को ही हम क्रेडिट करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहाँ पर उसका शेयर सी का कितना था गुडविल का? 50,000 था क्वेश्चन में, और 20,000 बी का निकला। तो ए को टोटल सेक्रीफाइस करते हुए कर रहा है वो, तो उसको कितना मिलेगा? 70,000 मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? 70,000। ओके बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार जब मैं ये एंट्री करवा रही थी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार यही बोल रही थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमेशा पहले आप वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके देखो, और अगर माइनस में आता है तो वो गेनिंग शेयर होता है। फिर उसी पार्टनर को, जिस पार्टनर का गेनिंग शेयर निकल रहा है, तो उसको हम क्रेडिट की जगह क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी इन क्वेश्चंस की, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगी। ओके बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इनके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके बेटा, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।